बीमा मैया की। तो जब चाचा जी पेड़ में चढ़े थे तो उनके पूरी बॉडी में चींटियां आ गई। लाल हैं कि काली हैं? देखिए जरा ध्यान से। छोटी छोटी है। अभी ये पता नहीं है कि लाल हैं कि काली हैं, लेकिन चींटियां हैं क्योंकि वो इस पे घबलाहट हो रहा है इनको। इसको बोलते हैं गढ़वाली में घबलाहट। अब घबलाहट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं ये तो हमें पता नहीं है। मतलब गौड़ी दूधक नीचे हाँ अमूल गोल्डक से भैया पींदा छो ना भैरा दूधक हम थोड़ा अंदर जहाँ जब एक को अंदर आएगा यहाँ हाँ। ये सब खा जाएगा। तब बाद में मजा आनो। चल यार बाजा बजाऊंगा सीख जान जा। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन हमारे पूरे गांव वालों के लिए एक विशेष दिन है। ये दिन हमारे गांव वालों के लिए सावन के महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम अपने गांव में जो हमारे क्षेत्रीय देवता हैं, जो हमारे गांव के देवता हैं, जो हमारे भूम्या देवता हैं, उनका हम पूजन करते हैं। तो आज पूरे गाँव के द्वारा इसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए मैं ले जाता हूँ अब इस कार्यक्रम की ओर आपको। तो शिवांश जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। और अभी जो है आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था और उसके बाद हमने उसको स्नान कराया। तो ये हैं हमारे छोटे प्रधान जी। प्रधान जी कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं। क्यों? बोल दो सबके लिए, नमस्कार बोल दो। आप कैसे हो? हैं? और अब पिताजी शंख ध्वनि से सभी ग्रामवासियों को अज्ञान मिटाने का संकेत दे रहे हैं। प्रातःकाल में सभी ग्रामवासी अपने अपने घरों से आटा, चावल, घी, दूध और कुछ लकड़ियां लेकर के पंचायत घर में इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक ग्रामवासी के घर से आए हुए इस अनाज से देवताओं के लिए भोग बनाया जाता है। झुल्लनी की कुछ बंद न है सूख अच्छी चल हाथ पर ले जुलता अच्छा। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव में, क्योंकि गांव में जो दीवा के मंदिर के लिए भोग बनता है उसके लिए सभी लोग अनाज इकट्ठा करते हैं और उसके बाद भोग बनता है। तो ये कुछ लकड़ियाँ भी हैं भोजन बनाने के लिए। और फिर जब वो प्रसाद बन जाता है तो उसके बाद गांव के सभी लोगों में वो बांटा जाता है। तो अभी मैं इन लकड़ियों को गांव में रखने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद इस तरह की इकट्ठा की गई लकड़ियों में गांव के लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाएगा। जा किले नहीं आनो, जा भाई जा 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 जाओ जाओ जाओ। वो जी कख ले जाना है ऊपर तो प्रसाद बनाना खाने। अच्छा अच्छा हाँ भैया आज भूमि पूजन च चाचा जी राम राम। ठीक हो चाचा जी? तब बाद में मजा आनो। चल यार बाजा बजाऊंगा सीख जान जा। अब तो जेल जाना है, अब जल जाएगी। एक दिन सूख अच्छे लगे लगा देगा हुए थे जाल।
तो अब यहाँ पर 2 चूल्हे जल चुके हैं और दोनों में बनाया जाएगा प्रसाद दीवा भगवती का। सांगोड़ करना है कि चौड़ करना है? ठीक से हुए जा। तो दीवा पूजन का जो ये काम होता है ये सभी लोगों के आपसी सहयोग से संपन्न होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है उसमें सभी गांव वाले हाथ बटा रहे हैं। ये है हमारे गांव का पंचायत घर और यहाँ पर मिटाई जाती है अग्याल जो दीवा पूजन के काम आती है। तो ये जो मक्का हैं इनको दीवा मंदिर में चढ़ाया जाता है माँ भगवती के लिए कि तुम्हारी कृपा से ही हमें सब ये अन्न धन की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हे माता रानी हम तुम्हारे श्री चरणों में ये भेंट अर्पित करते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते थे उनको ये मक्का दी जाती थी और इसके इस डंठल को ऐसे ही रखा जाता है ताकि इसको हाथ में पकड़ सकें। तो इसको कहा जाता है डंगरी। छोटे बच्चे काफ़ी उत्साह होता था उनमें जब वो दीवा मंदिर में जाते थे। अब तो खैर गांव में छोटे बच्चे भी कम ही रह गए हैं। दादी ने 2-2 घंटे ले लिए। 2-2 दे रखे हैं डंगरी, 2-2 डंगरी। तो अभी यहाँ पर बन रही है चाय। जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए बनेगी अमूल गोल्ड की चाय। चाचा आज आप अमूल गोल्ड की चाय पियेंगे हैं? बिल्कुल। मतलब गोड़ी दूधक नीचे हाँ अमूल गोल्ड से भैया पींदा छा ना भैरा दूधक हम थोड़ा आंदा छा हो गई चाचा चाय रेडी? हाँ बेटे अब चाय बैठेगी। ओ लौंडो जल्दी लाओ रे। चाचा एम क्या बनना छो? यहीं रात में मतलब हलवा खणी हैं? अच्छा पुआ बनानी है अच्छा। इससे बनेंगे पुए। उनके लिए बन रहा है ये गुड़ का राग जिसे हम भेली कहते हैं। ये मिल्क है, इसमें दूध है पूरे गांव। आजकल भैंसे कम हो गई ना। हाँ दूध कम हो गया, इस वजह से दूध कम हो गया। लोग भी कम हो गए तो भैंसे भी कम ही हो। हाँ 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 दूध भिजवा रहा। सही है। ये बिल्ली कहाँ है? लाने 4 बकरी का 20-25 बकरी लानी पड़ेगी फिर। 4 बकरी क्या होगा? और गोबर निकालना है उसका, गोबर भी निकालना। बकरी गोबर थोड़ी करती है, वो तो ऐसे बुकरियाल करती है बकरी बुकरियाल। ये तो पिंडलू है। इसको बोलते क्या है? पापड़ नहीं, पापड़ हमारे यहाँ पापड़ बोलते हैं, वैसे पिंडलू बोलते हैं पौड़ी गढ़वाल में। पूछ रहा हूँ कि इसको हिमाचल में क्या कहते हैं?
पता नहीं, ये तो पता नहीं। ये आप इधर दिखाइए। हाँ। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हिमाचल वालों से, इसको क्या अच्छा, कहते हैं वहाँ के? अभी तो हिमाचल वाले ही बता सकते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ अरबी, क्या कहते हिंदी हैं? में अरबी बोलते यहाँ हैं, क्या कहते हैं? यहाँ बोलते हैं पापड़, पापड़। और पौड़ी में बोलते हैं वैसे पिंडलू, रुद्रप्रयाग, चमोली में और देखिए ये पहाड़ी माल्ट है। ये अभी यहाँ जब एको बंदर आएगा यहाँ, हाँ। ये सब खा जाएगा। अच्छा, हाँ, ये टमाटर देखिए ऐसे सड़ हाँ, रहे हैं, ऐसे सड़ रहे, कोई खाने वाला नहीं है। ओहो, बंदर ये- ही तो खाएंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। चलो चलो, कोई तो खा रहा है। और ये देखिए हमारे उत्तराखंड की सुंदरता। और ये देखिए अखरोट। तो अभी हमें भेज रखा है यहाँ तिमले के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को जब संपन्न किया जाता है तो जो ईश्वर के लिए भोग लगाया जाता है उसमें तिमले के पत्तों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इन्हीं पत्तों में उस भोग को लगाया जाता है। तो इस वजह से हम 3 लोग, मैं, चाचा श्री और राणू भाई, यहाँ पर इन पत्तों को लेने के लिए आ रखे हैं। तो ये है तिमले का बड़ा सा पेड़, काफ़ी पुराना पेड़ है, और हमारा बचपन इस तिमले के पेड़ के नीचे बीता है कई दिनों तक, क्योंकि हम यहाँ पर तिमले खाने के लिए आया करते थे। साफ पत्ता यूँ पर तो लगे धब्बा धब्बा। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, इनको पूजा में नहीं रखा जाता है क्योंकि इन पर ये धब्बे धब्बे हैं, तो हमको कलेक्ट करने हैं साफ पत्ते। अरे चिफुल नहीं डाल यार भाजी, आराम से जाए। आपको क्या लगता है रणु भाई चढ़ पाएंगे ऊपर अच्छे से? आसानी से चढ़ेंगे, क्योंकि उनको कई वर्षों का अनुभव है इस तरह से पेड़ों में चढ़ने का। और आप देखिए ये इसमें चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको दादा वो क्यों ले रहे हैं अपने स्लीपर सैंडल लेके चले गए आप आपने ना वो नहीं ले जाने थे, उनको उतार के जाना था आपने, उनमें फिसलन होते हैं ना, आप नीचे गिर गए थे उनको। तो आप देख सकते हैं कि तिमले का एक काफ़ी मोटा पेड़ है, और रणु भाई और चाचा जी इस समय तिमले के पत्ते तोड़ रहे हैं। तो इस समय चाचा जी और रणु भाई पहुंच रखे हैं पेड़ के टॉप में, और वहां से तोड़े जा रहे हैं तिमले के पत्ते। आराम से चाचा, आराम से। तो अब जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं उनको अलग तोड़ करके और फिर पूजा के लिए ले जाएंगे हम। कुछ पत्ते ऐसे हैं कि उनमें जैसे ऐसे दाने निकल जाते हैं, तो इनको नहीं रखेंगे हम। जो साफ पत्ते होंगे उन्हीं को रखा जाएगा। और चाचा जी पिछले आधे घंटे से पेड़ में अटक गए हैं, अब वो यहाँ से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, और अगर नीचे उतरेंगे तो फिर वहाँ है कंडाली का बुज्जा, देखते हैं, कोशिश करने बिच्छू वाले घास। की हार नहीं होती है। तो इसलिए उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है नीचे उतरने में। फिसल करके आ जाओ, पकड़ करके ग्रिप बनाओ, ग्रिप टाइट ग्रिप। पैर है। पैर सही है, फिसलते जाओ नीचे, जड़ में पहुंच जाओगे। फिसलते जाओ, फिसलते जाओ, बस मिशन कंप्लीट, डन। ओके भाई, फिर मिलते हैं अगले पड़ाव पे। तो जब चाचा जी पेड़ में चढ़े थे तो उनके पूरी बॉडी में चींटियां आ गई। लाल हैं कि काली हैं? देखिए जरा ध्यान से। छोटी छोटी है अभी ये पता नहीं है कि लाल हैं कि काली हैं, लेकिन चींटियां हैं, क्योंकि वो इस पे। घबलाहट हो रहा है इनको। इसको बोलते हैं गढ़वाली में घबलाहट। अब घबलाहट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं ये तो हमें पता नहीं है, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर शब्द होना है। गुदगुदी जैसा। अब गुदगुदी अलग होती है और घबलाहट अलग होता है। चलिए चलिए। तो अब हमने जो है तिमले के सारे पत्ते कलेक्ट कर लिए हैं जितने हमें आवश्यकता है, और फिर से चलते हैं हम वहीं पर जहाँ पर बन रहा है भोग। तो ये है पुए बनाने के लिए आटा। और यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म पुए। चेक करो चाचा जरा, सही है, ये पास हो गए। गांव के दीवा मंदिर में बांज के वृक्ष के नीचे 4 पत्थर रखे हुए हैं, जो कि 2-2 के जोड़े में होते हैं। ये दीवा माता के प्रहरी के प्रतीक के रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और इनसे पुरानी रस्सियों को निकाल करके फिर इन नई रस्सियों को उन पर लगाया जाता है। पिताजी यहाँ पर पूजन की तैयारियाँ कर रहे हैं।
4 कंडियाँ बनाई गई हैं दीवा, नागराजा, भैरवनाथ जी और देवी के मंदिर के लिए। ना ना फर्स्ट क्लास बने साहब, कलर तो बढ़िया दिखे। चाचा कद का मऊ वेलगाम 60-65 माउस हैं टोटल, मतलब डांड घाट 80 तक दी जो द्यावम छुप 65 माउ वाला ना लगभग। इधर देखिए ये हमारे यहाँ के बलवंत सिंह काका, ये आप जानते हैं, जाने पहचाने हैं अपने गांव के। वैसे आपको परिचय यदि नहीं है इनका तो आप हमको क्या जानेंगे। चाचा श्री हैं और ये है, अब इनको तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? अच्छा GS रावत भटोड़ीदार से चाचा जी। ये इधर देखिए सर, इनके चेहरे पे देखिए कैसा, ठीक है, मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट है। और गर्मी में आप छाता ही उधर कीजिए, जो पकड़ा है भीड़ में, इधर जो भीड़ में पकड़ा है। हाँ हाँ, रमेश चाचा जी, रमेश चाचा फ्रॉम सतगरिया, फ्रॉम सतगरिया। ये स्पेशल खीर बनाते हैं, स्पेशल खीर है निरपानी की। बस दूध खुद पी जाते हैं और चावल उसमें डाल देते हैं। बॉडी नहीं आके लेट है अभी तक ना बुई नहीं बहना है ना। अरे तो कद का दिन होगी, तुम था 8-10 दिन। अब वो डंडा दुखा ना बुई का भाणो। हाँ वो खराब हुई वाल ना, कार बन जामे वालो पर बनवा दिया कहीं। हाँ आ जा बुई मिट गया मतलब सब क्या हेलो छत अब हमको यहाँ पर आराध्या भी मिल गई भैया। आराध्या बहुत अच्छी लड़की है। प्रणाम कर दो, जय कर दो, प्रणाम। हाँ ठीक है, सब कुशल मंगल। हाँ आज दीवा पूजन है बोना हमारे। हाँ तुम खंड भी नमस्कार बोल। हाँ ये है आराध्या, वो आएगी हमारे साथ ऊपर दीवा मंदिर में। शिवी भैया भी आएगा अभी, ठीक है, फोन कर दो शिवी को। ठीक है फिर अभी बुलाते हैं हाँ। तो दिनेश भाई अभी आराध्या के लिए बना रहे हैं एक डंगरी है चाचा। इसको डंगरी बोला जाता था ना, छोटे बच्चों के लिए बनाते थे। बहुत बढ़िया। अब ये दीवा भगवती में चढ़ाया जाएगा, ये अन्न का प्रसाद भैया। जय हो, जय हो भगवती। फसल नई फसल माता रानी के श्री चरणों में। कंदम देर भगवान जी दे दी ना। हाँ अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब दीवा मंदिर के लिए, नागराजा जी के लिए और भैरवनाथ और देवी मंदिर के लिए प्रसाद बन चुका है और वहाँ पर भोग लगाया जाएगा। और अब हम सभी लोग इन देवस्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 4 कंडियाँ बनाई जाती हैं और फिर इन कंडियों में जो भी पूजा सामग्री होती है, भोग होता है, उसको देवताओं के लिए चढ़ाया जाता है। तो चलिए आप भी बनिए इस पूजन के साक्षी हमारे साथ। बोलो माता शेरावाली की, बोलो पर्वतवासिनी दीवा मैया की। ઉચટાણું માં બિરાજ છે તુજ ગુરુમાં